कंपनी नंबर 5 की तस्वीर सामने आई है। नक्सलियों के जंगल से बाहर आते वक्त की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल बीएसएफ कैंप में हथियारों के साथ किया था सरेंडर। बसों में बैठकर कामतेड़ा के कैंप में पहुंचे थे नक्सली। नक्सलियों के सरेंडर पर पुलिस कर सकती है कई बड़े खुलासे। एक के बाद एक बड़े नक्सली नेता सरेंडर कर रहे हैं। चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की हो, तो तस्वीरें एक ही निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जो संकल्प हमने लिया है मार्च 2026 तक का, उस संकल्प की तरफ हर एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ हमारे जाबाज जवान एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली भी जो है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हथियारों को छोड़ करके वो सरेंडर कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज दी जा रही है उसका भरपूर फायदा इनको मिल रहा है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे देखिए कांकेर में नक्सलियों के सरेंडर से पहले की तस्वीरें सामने आई हैं। नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जंगल से बाहर आते वक्त की तस्वीरें हैं। कल आपको बता दें कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैंप में हथियारों के साथ सरेंडर किया गया था। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं, जो नक्सल मामलों को लेकर हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही है कि कैसे अब नक्सली हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, जो कि मार्च 2026 के लिए हर एक कदम आगे बढ़ाता है। देखिए, जिस तरह से लगातार बस्तर के इलाके में ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में सफलताएं मिल रही हैं, उसी का नतीजा है कि नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर शांति वार्ता के लिए, शांति की राह पर, विकास की राह पर अग्रसर होने के लिए अब ये जंगल से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि बस्तर में इलाके में अब किस तरह से आगे शांति आने वाली है, और जो सरकार की मंशा थी कि 2026 मार्च के महीने तक के बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, और ये नक्सलवाद के समाप्ति की शांति की तस्वीर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जंगल है, जिस जंगल में इनकी तूती बोलती थी, उस इलाके में इनकी दहशत रहती थी, और उसी इलाके से, उसी जंगल से अब ये निकलकर जो है मुख्य धारा की ओर वापस लौट रहे हैं। सरकार इसका स्वागत कर रही है। हमने देखा कि गढ़चिरौली में किस तरह से सोनू ने सरेंडर किया, उसके साथ साथ अन्य माओवादियों ने सरेंडर किया, और इसके बाद दूसरे ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर को जब नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि हम 15 अक्टूबर तक हथियार डाल देंगे, और यही वो कमेटी थी और यही वो लोग थे। अब 15 अक्टूबर को ये लोग पहुंचे और कामतेड़ा जो बीएसएफ का कैंप है वहां पर ये पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें महिला और पुरुष माओवादी है, जिसमें राजू सलाम का नाम आ रहा है, भास्कर का नाम आ रहा है, इसके अलावा ललिता का नाम आ रहा है, सहित अन्य नक्सली हैं। ये काफी हार्डकोर नक्सली हैं, और ये तस्वीर जो है दरअसल बताया जा रहा है कि गेड़ा बेड़ा जो कोयली बेड़ा का इलाका है, उस जंगल की तस्वीर है। यहां पर ये इकट्ठा हुए थे और वहां से ये निकलकर जो है कामतेड़ा के लिए पहुंचे, और कामतेड़ा के पास में जो स्कूल है वहां पर ये एकत्र हुए सभी नक्सली। इसके बाद बस के माध्यम से कामतेड़ा बीएसएफ कैंप ये पहुंचे थे, जहां पर इनकी सबकी लिस्टिंग हुई, इनकी जांच हुई, इनसे पूछपरछ हुई, बातचीत हुई। उसके बाद जो है ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो तमाम नक्सली हैं उनको बस में जगदलपुर यानी कि संभाग मुख्यालय, बस्तर का जो मुख्यालय है संभाग मुख्यालय, वहां पर ले जाया गया है। यानी कि आज एक बड़ा खुलासा हो सकता है। साथ ही साथ जो अन्य जो जिले हैं बस्तर के अंतर्गत, जो अन्य जिले आते हैं, बीजापुर की बात करें या फिर कोंडागांव दंतेवाड़ा की बात करें, हो सकता है वहां से भी कुछ नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो सकता है। बड़ी तादाद में ये आत्मसमर्पण हो सकता है। बस्तर आईजी इस पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि बेहद ही नजदीक के समय आ रहा है। दूसरी बड़ी बात बता दूं आपको कि जिस तरह से लगातार कांकेर जिले में देखा गया था कि कांकेर जिले में बैनर पोस्टर हमेशा नक्सली लगाते थे, लेकिन इस बार पुलिस ने पैतरा बदला और पुलिस ने जो है उन मोस्ट वांटेड नक्सलियों के फ्लैक्स लगाने चालू किए, और अंदरूनी इलाकों में बाजार हाट सहित अन्य जगहों पर ये फ्लैक्स लगाए गए, ताकि जो नक्सली हैं, जो भटक गए हैं, जो ग्रामीण अपने परिजनों को, जो नक्सली जो परिजन हैं, वो भी इसे देखें, समझे कि मुख्य धारा में लौटना कितना आवश्यक है, मुख्य धारा से जुड़कर वो किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। ये एक शांति का प्रयास हुआ, और यही शांति का प्रयास कहीं कहीं मील का पत्थर भी साबित हुआ, और नक्सली अब जंगल से निकल रहे हैं और पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस से संपर्क कर अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ये सशस्त्र अब त्याग कर सरकार को अपने हाथों में, सरकार के हाथों में हथियार सौंपने को तैयार है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज विस्तार से जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार हो या फिर महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार, नक्सलवाद को लेकर मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है।
नक्सली या तो सरेंडर करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस मैसेज का इंपैक्ट अब गढ़चिरौली से लेकर पूरे दंड कार्यालय में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक 24 घंटे के भीतर करीब 90 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सरेंडर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, जहां नक्सल लीडर सोनू दादा और भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। सोनू दादा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर के समय नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार भी डाले, जिनमें AK-47 और इंसास राइफलें भी शामिल हैं। वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति 40 सालों से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में अभियानों का संचालन करता था। भूपति को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। भूपति पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 1 से 10 करोड़ तक का इनाम घोषित था। उधर महाराष्ट्र में सोनू दादा के सरेंडर करते ही सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। सुकमा में सरेंडर करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जिला सुकमा में जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली जिन पे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें PLGA बटालियन नंबर 1 CYAPC OM लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, EOB रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक 10 लाख का इनामी, 3 नक्सली 8-8 लाख के इनामी, 2 नक्सली 2-2 लाख के इनामी थे। में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, तो वहाँ कौन कौन नक्सली थे? हिडमा क्या वहाँ मौजूद था? అది కరిగుట్ట ఫైరింగ్ తసుటు బేనో బేనో వీడియో మతోడ పెదిరికెలా మైక్ తో और रेड दादाल, सनु दादाल, देव दादाल और कुम दादाल, राजक्का, रेंगू, रग्गू, कल्लू, लक्कू, सनबत्ती, असुड़ मत्तर। वहीं कोंडा गांव में पूर्वी डिवीजन को टेलर कमांडर और 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली पूर्वी डिवीजन की टेलर कमांडर थी, जिस पर बयानार थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो सरेंडर हुआ वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से माड़ और उत्तर बस्तर डिवीजन से लगता वो इलाका है जिसे नक्सली सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अब गढ़चिरौली में नक्सलियों पर नकेल के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है।